महाराष्ट्र में हार के अब साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में हार को लेकर ब्लेम गेम शुरू हो गया। आज झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने दूरी बना ली, तो शिवसेना यूबीडी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ और इसीलिए हमारी करारी हार हुई, हमें हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके नेता भी यही चाहते थे कि अलग से चुनाव लड़ा जाए, तो अब दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में हार के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता कांग्रेस के रवैये को हार की वजह बता रहे हैं, तो बीजेपी एमवीए में दरार पर तंज भी कस रही है। लेकिन आज झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह के जरिए इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल दिखाने की कवायद दिखाई दी। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का कोई नेता सोरेन की शपथ में नहीं दिखाई दिया। उद्धव ने वहां न जाकर इंडिया गठबंधन को संदेश दे दिया है। आज मी सुद्धा जरा चिमटा काढून बघितलं की काँग्रेसच्या कार्यक्रमाला खरंच मी हजर आहे का? मगाची काँग्रेसचा तो तुम्ही घातले तसं तो पट्टा पण घातला, एक आदर केला, मान ठेवला। आता उद्या नक्की फोटो येणार आणि तो फोटो येण्यासाठीच मी तो घातला। महाराष्ट्र चुनाव में नतीजों का अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि उद्धव ठाकरे के नेता कहने लगे कि कांग्रेस की दोस्ती का खामियाजा ही है कि महाराष्ट्र में हार का घूंट पीना पड़ रहा है। जीतने वाले भी कहते हैं कि हम ज्यादा वोट से जीत सकते थे, लेकिन कम वोट से जीते हैं, और हारने वालों ने भी जिस प्रकार, ठीक है, हार जीत तो इलेक्शन में होती है, लेकिन जो सीट 2000 5000 से हार सकते हो, 50,000 60,000 40,000 वोट से हारे। तो इसलिए हमने कुछ शिवसैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। उनका अंदरूनी मामला है, वो साथ वैसे भी वहाँ वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन रहने वाला ही नहीं था, इसलिए उसमें कोई मतलब तो है नहीं। अब जब रिजल्ट आ गए, लोगों ने उनको ठुकराया है, ऐसी हालत में साथ वो रहने का संभावना कम है। पर आपको लगता है सर ये सारा ब्लेम कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है? उनका इंटरनल इशू है, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। तब उन्हें बीजेपी अच्छी नहीं लगती थी, आज कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, महाआघाड़ी में थे, तो आज उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की एक शिकायत नहीं है, वो महाराष्ट्र में आघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, तो हार की कई वजह भी गिना रहे हैं। उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक कहते हैं कि चुनाव तक कांग्रेस सीट बंटवारे में उलझी रही, कांग्रेस ने जबरन ज्यादा सीटें ले ली, कांग्रेस ने सहयोगी दलों को दबाव में रखा, कांग्रेस की वजह से हार का अंतर बढ़ा। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे कह रहे हैं कि लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाला इंडिया गठबंधन अचानक विधानसभा में चारों खाने चित हुआ, तो उसकी वजह हमें समझनी ही होगी। लोकसभा के बाद जहां जहां इलेक्शन हुई, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो, और तुम महाराष्ट्र में भी देखो, कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। ये देखिए, ये महाविकास आघाड़ी जो बनी थी वो सत्ता के लालच के लिए ही वो बनी थी, कोई विचारधारा का उनका मेल नहीं था। महाराष्ट्र की हार के बाद एक तरफ उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों की ओर से कांग्रेस से दूर होने का दबाव है, तो संजय राउत अब भी कांग्रेस से दोस्ती बरकरार रखने की दलीलें देते दिखे। खबरें हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली, तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। क्या बचा है महाविनाश आघाड़ी का जो उद्धव ठाकरे छोड़े अभी या नहीं छोड़े? लोगों ने उनको नकारा क्योंकि वो अपने विचारधारा को खो बैठे सत्ता के मोह माया के लिए। हालांकि आंकड़े भी यही इशारा करते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की दोस्ती से कम उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें ली,
101 सीटें लड़कर सिर्फ 16 जीती और स्ट्राइक रेट रहा 16%। लेकिन शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर लड़ी, जिसमें उसने 21 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 सीटें जीती। वहीं एनसीपी शरद पवार को 86 सीटें दी गई थी, जिसमें वो महज 10 सीट जीत सकी और उसका स्ट्राइक रेट 12% ही रहा। 4 महीने पहले जिस महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का बोलबाला था, वहां आखिर ये हाल क्यों हुआ? इससे कांग्रेस भी परेशान है। बड़ा शॉक हमें महाराष्ट्र के लोगों को मिला है, हमारे एमबी अलायंस के पार्टी कार्यकर्ताओं को मिला है और उम्मीदवारी को भी मिला है, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार कई सालों से उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें वक्त दिया, लोगों के काम किए हैं और ऐसा किसी को ये समझ नहीं पा रहा है कि इतने बड़ी मार्जिन से कैसी ये हार हुई है। तो इसके ठीक है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। ईवीएम का मामला है, इसके बारे में कई शंकाएं या कई अलग अलग तरीके से कई कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ अलग अलग प्रूफ्स मिल रहे हैं, हमको एविडेंस मिल रहा है, तो उसका भी एक उसको भी देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे ने कहा कि ये हार हम लोग नहीं मानते, क्योंकि लड़ाई तो सबने अच्छी तरह से लड़ी है, लेकिन क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसका इंट्रोस्पेक्शन करके आने वाले कुछ दिनों में इसका जवाब मिलेगा। ईवीएम जैसी दलील कांग्रेस के अंदर खाने दिल बहलाने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो हालत इंडिया गठबंधन की हुई है, उसके बाद राज्य में अघाड़ी के भविष्य पर शंका के बादल घने होते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद महाविकास आघाड़ी आगे का सफर कैसे तय करेंगे, इस पे कई सवाल उठ रहे हैं। आने वाला बड़ा चुनाव है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसमें अब शिवसेना यूबीटी का सुर ऐसा लग रहा है कि वो लोग इंडिपेंडेंटली इस चुनाव को लड़ना चाहेंगे और कहीं ना कहीं उनके पार्टी के कई एमएलए ये मानते हैं कि कांग्रेस के साथ होने से हिंदू वोटर्स अलग हो गए पार्टी से। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।